नमस्कार, स्वागत है आपका कशिश न्यूज में और आप देख रहे हैं मिड डे और मैं आपके साथ करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार दरभंगा के लिए रवाना हो चुके हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। वहीं राहत शिविर केंद्रों का भी निरीक्षण करेंगे और टीकाकरण केंद्रों का भी निरीक्षण करेंगे। तो बता दें कि लगातार सीएम नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे हैं और उस पर देखा जाए तो आज दरभंगा और मधुबनी के लिए ये रवाना होंगे और बताते चले कि राहत शिविर कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। वहीं टीकाकरण केंद्रों का भी निरीक्षण करेंगे। तो बताते चले कि सीएम नीतीश कुमार दरभंगा के लिए रवाना और हालांकि बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। वहीं राहत शिविर केंद्रों का भी निरीक्षण करेंगे, हालांकि टीकाकरण केंद्रों का भी निरीक्षण करेंगे। तो एक तरफ देखा जाए तो बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे और दूसरी तरफ राहत शिविर केंद्र का भी निरीक्षण करेंगे और टीकाकरण केंद्रों का भी निरीक्षण करेंगे। तो लगातार सीएम नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण के जरिए निरीक्षण कर रहे हैं। तो अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव चैट पे। मरगूब, देखा जाए तो लगातार सीएम नीतीश कुमार एक्शन में दिख रहे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो आज किन किन जिलों को लेकर हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार को सबसे पहले दरभंगा के कुशेश्वर स्थान जाना है, जहां पूर्व विधायक हजारी साहब के परिवार से वो मिलेंगे, उनको संतावना देंगे और वहां से वो सीधे निकल जाएंगे। वहां से निकलने के बाद वो कई बार राहत शिविर का दौरा करेंगे, कई टीकाकरण स्थल का दौरा करेंगे। क्योंकि आज आपको पता है कि राज्य में टीकाकरण का महाअभियान है, तो मुख्यमंत्री कई बार राहत शिविर का दौरा करने के बाद अधिकारियों से बातचीत करेंगे, वहाँ मीटिंग करेंगे और फिर हालात देखेंगे बाढ़ के किस तरह के हालात हैं। तो फिलहाल मुख्यमंत्री का दौरा बहुत अहम है। एक शोक के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सीधे तौर पर बाढ़ और टीकाकरण अभियान को देखेंगे, बाढ़ राहत क्षेत्रों का दौरा करेंगे और लगभग 3 बजे के आसपास मुख्यमंत्री के पटना आने की संभावना है। तो मुख्यमंत्री का दौरा आज दरभंगा का है और बहुत अहम दौरा है और इस दौरे में मुख्यमंत्री बाढ़ राहत केंद्रों का दौरा करेंगे ही साथ आज राज्य में जो महाअभियान चल रहा है टीकाकरण का, उस टीका केंद्र का भी निरीक्षण करेंगे। करिश्मा, बिल्कुल मरगूब, आप बने रहे हमारे साथ, अगले खबर पे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो बता दें कि लगातार सीएम नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे हैं और एक तरफ देखा जाए तो टीकाकरण केंद्रों का भी निरीक्षण करेंगे। बिहार में सब कुछ अनलॉक हो चुका है, लेकिन केरल, महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में अब धीरे धीरे फिर से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लिहाजा तीसरी लहर की संभावना दिख रही है और इन सब के बीच आज बिहार में टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत होगी और राजधानी पटना समेत राज्य के अलग अलग जिलों में वैक्सीनेशन सेंटर में विशेष व्यवस्था की गई है। जानकारी के मुताबिक अगले बताते चले कि पटना में आज 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में अब तक 2,96,00,000 को पहला डोज और 59,25,000 लोग दोनों डोज ले चुके हैं। बिहार सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि 6 महीने में 6 करोड़ टीका दिया जाएगा, जिसे पूरा करने के लिए आज राज्य के 20,000 सेंटरों पर व्यवस्था की गई है। तो हमारे साथ मरगूब आलम जुड़े हुए हमारे साथ लाइव चैट पे लगातार। मरगूब, अगर देखा जाए तो बिहार में सब कुछ अनलॉक हो चुका है, लेकिन अगर आज बिहार की बात की जाए तो टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में कितने लोगों का लक्ष्य रखा गया है और किस तरह की तैयारी? तो राज्य सरकार ने एक नीति बनाई थी कि अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीकाकरण अभियान से जोड़ा जाएगा और उसी नीति के तहत आज राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में स्वास्थ्य विभाग ने पूरे बिहार में टीकाकरण का महाअभियान किया है। हम इस समय पटना के पाटलिपुत्र अशोक में हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोगों को टीका दिया जा रहा है। एक एक करके लोग जा रहे हैं और टीकाकरण अभियान में लोग भाग ले रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था की गई यहाँ पुलिस के साथ साथ यहाँ कह सकते हैं कि ANM की व्यवस्था है, स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था है, साथ ही साथ डॉक्टर की व्यवस्था है और सभी लोग यहाँ टीका ले रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का देखिए कितना अच्छा पालन हो रहा है। ये जो दृश्य हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन देखिए कितने अच्छे तरीका से हो रहा है। एक एक व्यक्ति आएंगे यहाँ अपना देखेंगे, रजिस्टर कराएंगे,
और अंदर जाने के बाद वो वैक्सीन लेंगे और वैक्सीन लेने के बाद फिर वो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट यहाँ रहेंगे और ये टीकाकरण कक्ष है। ये बड़ी बात है अपने आप में और पूरी तरीके से यहाँ मैं देख रहा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है और टीकाकरण के कई केंद्र बनाए गए हैं और उन केंद्रों पर फिलहाल लोगों का टीकाकरण का काम चल रहा है। तो पटना के होटल पाटलिपुत्र अशोक में बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के तहत पूरी कार्रवाई की गई है। लाइव तस्वीर आप देखिए पटना के अशोक क्या नाम है होटल पाटलिपुत्र अशोक से और लगातार कई केंद्र बनाए गए हैं, लगभग 6-7 केंद्र हैं। उन सभी केंद्रों पर लोगों को टीका दिया जा रहा है और महाअभियान को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने लोगों से अपील किया है कि जितना ज़्यादा हो सके लोग इस महाअभियान में शामिल हों और टीकाकरण अभियान को लोग सफल बनावे और लोगों की भागीदारी काफ़ी देखी जा रही है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और फिलहाल यहाँ टीका दे रहे हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे और उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? बुध मार्ग रोड से आए हैं। टीका ले लिया आपने? हाँ, ले लिया। पहला डोज या दूसरा डोज? पहला डोज लिया। पहला डोज। तो क्या व्यवस्था यहाँ पर? व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे। बहुत अच्छा। लोगों से अपील करेंगे जितना ज़्यादा हो सारे लोग लें। हाँ हाँ बिल्कुल। कहाँ से आए चाची? सिकंदरपुर से आए हैं। तो पहला डोज या दूसरा डोज? दूसरा डोज है। दूसरा डोज। जी। कैसा व्यवस्था है? अच्छा। हाँ। देखिए लोगों का कहना है सभी लोग यहाँ आ रहे हैं एक एक करके और टीकाकरण अभियान में सब लोग शामिल हो रहे हैं और लोगों के लिए कक्ष भी बनाया गया है कि लोग वहाँ मौजूद रहें और 10-15 मिनट के वहाँ इंतजार के बाद लोग यहाँ से निकले। तो बिल्कुल करिश्मा ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लोग बहुत संतुष्ट हैं व्यवस्था से। लोगों का कहना है कि ये व्यवस्था बहुत अच्छा है और कहीं न कहीं इस व्यवस्था के तहत फिलहाल टीकाकरण अभियान महाअभियान राज्य में चल रहा है। पटना के लगभग सभी केंद्रों पर 20,000 से ज़्यादा बिहार में केंद्र हैं जहां टीकाकरण का यह अभियान चल रहा है और फिलहाल पटना के होटल पाटलिपुत्र अशोक की ये लाइव तस्वीर हमने। कहां से आए हैं? ये आए हैं पटना से सर। पहला डोज है या दूसरा? सेकंड डोज है। क्या व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत अच्छा है सर। लोगों से अपील करेंगे जिन लोगों ने यहाँ टीका नहीं लिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी लोगों को टीका लेना चाहिए। एकदम हर आदमी को टीका लेना चाहिए। टीका जो है कि नहीं लेने के बाद जो है हमारा देश बहुत पीछे हो जाएगा, इसलिए जो है कि टीका बहुत बड़ा अभियान है और ये जो है कि हमारे मोदी जी का दया है कि आज जो है कि हम लोग सुरक्षित हैं। अगर निश्चित तौर पर देखिए ये अभियान जो है इस अभियान के तहत लोगों को टीका देना चाहिए और लोग यहाँ टीका ले भी रहे हैं, लोग यहाँ टीका दे भी रहे हैं। निश्चित तौर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं न कहीं कहा यही जा सकता है। मैडम अभी तक कितने लोगों ने टीका लिया होगा संभावना? एक लमसम बताया 800 प्लस। 800 प्लस अभी तक। हाँ जी। हमको लग रहा है शाम तक तो आंकड़ा बहुत हो जाएगा। हाँ। लोग लगातार आ यहाँ मैंने देखा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत अच्छा हो रहा है। जी हाँ, वो हो रहा है। पूरी व्यवस्था की गई है। जी। देखिए यहाँ निश्चित तौर पर हमारे स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि पूरी व्यवस्था है, डॉक्टर की व्यवस्था है और जो लोग टीका ले रहे हैं उन्हें 10-15 मिनट ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जा रहा है। और ये लाइव तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि टीकाकरण के महाअभियान को हर बिहार वासियों को सफल बनाना है, हर लोगों को टीका लेना है और लोगों ने भी लोगों से अपील किया है कि टीकाकरण के इस अभियान को सफल बनाएं और महाअभियान को बिल्कुल 6 महीना में 6 करोड़ लोग टीका लेकर के बिहार में भारत में एक रिकॉर्ड स्थापित करे। और फिलहाल पटना में तो रिकॉर्ड स्थापित हुआ है, लेकिन आज महाअभियान में देखना होगा कि कौन सा जिला फर्स्ट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो काफी विशेष व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। जिस तरह से आपने अभी वहां का नजारा में दिखाया तो काफी खूबसूरत नजारा देखने को मिला। लेकिन आज सवाल ये भी है मरगूब कि अगर देखा जाए तो हालांकि कोरोना काल का भी दूसरा लहर चल रहा है, लेकिन बात ये भी जताई जा रही है कि तीसरी लहर की भी संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है? बिल्कुल ये तस्वीर हमारे दिखा रहे थे हमारे संवाददाता मरगूब आलम की, जिस तरह से पटना में आज बिहार टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हो गई है और काफी बढ़ चढ़कर लोग टीकाकरण में आ रहे हैं और अपना टीका ले। फिलहाल चलिए मरगूब, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्णिया में टीकाकरण महाअभियान के तहत 526 केंद्र बनाए गए हैं जहां वैक्सीन लेने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पूर्णिया जिले में 1 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य है। टीका ले रहे लोगों ने कहा कि टीका सबके लिए जरूरी है, जिसने भी टीका नहीं लिया है उन्हें टीका अवश्य लेना चाहिए। कई टीका लेने वाले लाभार्थियों ने कहा कि पहले टीका को लेकर उनके अंदर जो डर था, लेकिन अब वो डर नहीं है। तो अब लोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझ रहे हैं कि क्योंकि कोरोना से अगर बचना है तो एकमात्र टीका उपाय है, कारगर है, क्योंकि अगर आप टीका लेंगे तभी
आप कोरोना से बच सकते हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए तो बिहार में आज टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में अगर बात पूर्णिया की जाए तो पूर्णिया में जिस तरह से 526 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। महाअभियान चल रहा है जिसमें 1 लाख लोगों को टीका लगने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 526 केंद्र बनाए गए हैं पूरा पूर्णिया जिला में और उसकी मॉनिटरिंग भी हो रहा है और हम लोग भी सुबह से अच्छे तरह से सभी लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं और लोग आ भी रहे हैं। क्या तो जरूरी है, पहले मनुष्य को जब वायरस निकल गया है तब तो अब हर मनुष्य को टीकाकरण होना ही जरूरी। सिवान के बसंत नगर में वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा देखने को मिला, जहां टीकाकरण कराने आए लोगों ने हंगामा किया। व्यक्ति विशेष को टीका देने का आरोप है। तो बताते चले कि सिवान से खबर है, जहां बसंत नगर में वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा देखने को मिल रहा है। तो अधिक जानकारी के लिए सिवान से हमारे संवाददाता निरंजन जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। निरंजन, वैक्सीनेशन सेंटर पर क्यों लोगों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है? बिल्कुल, वैक्सीनेशन सेंटर पर यह हंगामा इसलिए हो रहा है कि वहां पर स्थानीय लोगों का कहना यह है कि पहले सुबह ही लगभग 6 बजे से लाइन में खड़े हैं और हम लोग काफी देर से हैं, हम लोग का लाइन आ नहीं रहा है और जो उनके चाहने वाले हैं, जो टीका लोग दे रहे हैं, उनके चाहने वाले हैं या कोई खास व्यक्ति है, उनको अंदर बुलाकर टीका दे दिया जा रहा है, पर हम लोगों का टीका नहीं लग रहा है। ऐसे में ये लोग आक्रोशित हो चुके हैं और जमकर हम हंगामा कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक शख्स है जो चौकीदार से बहसाबाजी कर रहा है और वहां की बात बता दें कि घंटों से ये हंगामा चल रहा है, लेकिन अब तक प्रशासन ने मात्र 2 चौकीदार के सहारे वो वैक्सीनेशन सेंटर जो है कि खोल रखे हैं और वहां पर किसी तरह की सुरक्षा नहीं है। जी बिल्कुल निरंजन, अगर देखा जाए तो क्या अभी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है या फिर वहां पर माहौल को शांतिपूर्ण देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अभी देखिए जो हमें सूचना मिली है कि अभी भी हंगामा जारी है, क्योंकि अभी तक वहां पर एमएच नगर थाना पुलिस नहीं पहुंच चुके हैं और न ही प्रशासन के कोई अधिकारी पहुंचे हुए हैं। केवल 2 चौकीदार हैं, उन्हीं चौकीदारों के सहारे वैक्सीन टीका सेंटर चलाया जा रहा है और लोग जमकर अभी भी हंगामा कर रहे हैं। जी बिल्कुल निरंजन, चलिए आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। की बड़ी खबर कैमूर के पानापुर में, जहां पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया है, वाहनों का आवागमन बाधित हो गया। स्थानीय लोगों ने वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दी है। वहीं मोहनिया से बक्सर जाने का मुख्य मार्ग बाधित हो गया है। तो कैमूर के पानापुर में जहां पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया है और पुलिया क्षतिग्रस्त होने की वजह से वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। तो बताते चले कि स्थानीय लोगों ने वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दी है। वहीं मोहनिया से बक्सर जाने का मुख्य मार्ग बाधित हो गया है। तो बड़ी खबर कैमूर के पानापुर में, जहां पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया है, तो इस क्षतिग्रस्त होने की वजह से वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने वरीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है। वहीं मोहनिया से बक्सर जाने का मुख्य मार्ग बाधित हो गया है। तो कैमूर के पानापुर में जहां पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया है और पुलिया क्षतिग्रस्त होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबरें में आगे बढ़ेंगे। रोजगार के मुद्दे पर एक बार फिर से नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर सियासी निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने तंज भरे शब्दों में ट्वीट किया है, जिसमें कहा है कि पिछले 1 वर्ष में 15 लाख लोगों की नौकरी आ गई और एनडीए सरकार का 19 लाख नौकरी और रोजगार देने का वादा का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि सोचिए, डबल इंजन के झूठ ने आपके वर्तमान और भविष्य को कैसे बर्बाद किया है। बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बिहार के बगहा में बाढ़ का कहर जारी है। मौजूदा वक्त में हालात यह है कि वीटीआर यानी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में भी पानी घुस गया है, जिसकी वजह से जंगली जानवरों को परेशानी हो रही है। जानकारी के मुताबिक वीटीआर के ग्रासलैंड पूरी तरह से जलमग्न है और सामने तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि टाइगर रिजर्व के जानवरों को किस तरह से परेशानी हो रही है। जंगल में 3 से 4 फीट पानी बह रहा है और जंगल में पानी प्रवेश कर जाने के बाद जानवरों में अफरा तफरी का माहौल है। चारों से बारिश से पानी हो गया, सब जानवर देख रहे हैं। और क्या स्थिति है जंगल का? जंगल की स्थिति ठीक है।
किस तरह पानी से क्या क्या क्षति हो रहा है? पानी से सब जंगल डूब गया है। जानवरों का क्या हाल है? जानवर का हाल ठीक है, जहाँ ऊंचा जगह है वहीं तो होगा। अच्छा, हाथ बाघ कैसे भाग गया है? अब तो इतना कहाँ बता सकते हैं कि बाढ़ के बगा में जब सरकारी सिस्टम ने दम तोड़ दिया तो ग्रामीणों ने हाथों में बांस की बलिया लेकर पहाड़ी नदी से दो हाथ करने की ठान ली। ग्रामीण मनोर नदी की तेज धारा ने दरदरी में ध्वस्त बांध को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। 5 बजे आया और लगभग 7 बजे तोड़ दिया बांध को। उसके बाद से हम लोग अपने अपने घर से बांस लाए और जहाँ जहाँ नज़दीक बांस था उसको भी काटे और वही काट के और धारा को हम लोग मोड़ना चाहे और इस समय तक धारा। मोकामा थाना इलाके के बरापुर बिंटोली में नहाने के दौरान गंगा नदी में एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय गोताखोरों की मदद से बच्चे के शव को बाहर निकाला गया और बताया जा रहा है कि 8 साल का रविश सुबह गंगा नदी में नहा रहा था कि इसी दौरान वो नदी की तेज धारा में बहने लगा और इस दौरान लोगों ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पलामू के चैनपुर थाना इलाके के बोंकेया गांव में तालाब से मछली मारने करने के बाद यानी विवाद में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला रामपुर डैम में मछली मारने का है। आरोपियों के मुताबिक मृतक ज्ञानेश्वर चौधरी अनधिकृत रूप से डैम में मछली मार रहा था और इस बीच कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और उसी दौरान हुए झगड़े के बाद कुछ लोगों ने मिलकर लाठी डंडे से उसकी जमकर पिटाई कर उसे सड़क किनारे फेंक दिया और इस पिटाई के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के बेटे ने इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। निर्मम तरीके से हत्या किया गया है और इस हत्या के पीछे कारण क्या है कि कुछ लोग मछली वगैरह मारने उन्हें गए थे और उसी बीच में कुछ लोगों ने इनके ऊपर हमला किया और इनको बुरी तरह पीटने के काम किया। रामपुर डैम में मछली मारने को लेकर रात्रि में विवाद हुआ था। उसमें एक व्यक्ति को गंभीर रूप से मारपीट किया गया जिससे अत्यधिक जख्मी होने के कारण उसकी डेथ हो गया। मोतिहारी के अशोका इंटरनेशनल स्कूल कैंप से जुड़े गोदाम से एक 361 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद की गई है और बताया जा रहा है कि रात में स्कूल के गोदाम से शराब को पिकअप वैन पर लादकर सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। तभी पुलिस को स्थानीय लोगों ने सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। शराब बरामद होने के बाद स्कूल के प्रबंधन को पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ में अशोक श्रीवास्तव ने बताया कि वो अपना गोदाम घोड़ा सहन के किसी उर्वरक व्यवसाय को भाड़े पर दिया था, जिसमें वो उर्वरक तो रखता ही था और साथ ही साथ शराब का भी कार्य करता था, जिसकी जानकारी उसे पहले से नहीं थी। लेकिन इस सब के बीच शिक्षक अशोक श्रीवास्तव गोदाम को भाड़े पर देने का कोई सबूत पुलिस के समक्ष नहीं रख पाए, जिसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। शराब बरामद होने के बाद स्कूल के प्रबंधन को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ में अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि वो अपना गोदाम घोड़ासन के किसी उर्वरक व्यवसाय को भाड़े पर दिया था। अशोका इंटरनेशनल एक प्राइवेट स्कूल है जहां के परिसर से लगा हुआ एक गोदाम है जो उसी स्कूल का जो मालिक है उसी का है। उसी में से आज छापेमारी की गई और 361 कार्टन शराब बरामद हुआ है। जो अशोका इंटरनेशनल स्कूल का मालिक है अशोक श्रीवास्तव, उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य लोग जो भी इसमें संलिप्त हैं इतने बड़ी मात्रा में शराब के स्टॉक करने में, उन सभी के विरुद्ध अभी टीम के द्वारा। तो बीजेपी पटना महानगर ओवैसी मोर्चा की बैठक में सुशील मोदी का संबोधन। 23 साल तक चुनाव नहीं, फिर कोर्ट के आदेश पर 2002 या 3 में पंचायत का चुनाव, 2 में, और 2002 में चुनाव हुआ। सरकार किसकी थी? राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी बिहार की। संविधान में प्रावधान है कि पंचायत में एकल पदों पर इन्हें मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद के चेयरमैन, इसमें आबादी के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण मिलेगा। फिर आपको मालूम है 2002 में जो पंचायत का चुनाव हुआ
उसमें अनुसूचित जाति जनजाति को बिना आरक्षण दिए चुनाव करा दिया। और जब 2005 में हम लोग की सरकार बनी तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि संविधान प्रदत्त जो अनुसूचित जाति जनजाति का अधिकार है वो हम उनको देंगे। और आज अब तो पंचायत का चुनाव हो रहा बिहार के अंदर। आज पासवान, रविदास, मुसहर समाज के हमारे भाई आज अगर बड़ी संख्या में अगर मुखिया बने, प्रमुख बने, जिला परिषद के चेयरमैन बने हैं, ये लालू जी आपके कारण नहीं बने, आपने तो उनका अधिकार छीन लिया, उनके संवैधानिक अधिकार को छीन लिया। खबर में आगे बढ़ेंगे। बगहा नगर परिषद के वार्ड नंबर 29 के लोग सड़क और नाली नहीं होने से नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। नाराज लोगों ने सड़क पर धान की रोपनी कर विरोध जताया है। महादलित बस्ती में आज भी वहां के लोग सड़क और नाले के लिए तरस रहे हैं। आइल बानी सब तब से रोड निकलते नहीं के ना नाला निकलता, पाकी में रहता नहीं सब। आइल हमने के घर हो के कोनो सवाले नहीं के, गरीब आदमी इतना पानी में बानी सब कीचड़ में। 1947 को बाद जब देश स्वराज हुआ, आज़ाद हुआ, तब से आज तक कितना लोग आया, कितना लोग गया, कितना सरकार बदल गया, लेकिन आज तक 29 नंबर वार्ड का सर कोई विकास नहीं हुआ। आज दलित का बस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम यही प्रार्थना करेंगे कि जो भी यहाँ का वार्ड विकास मित्र है, वार्ड पार्षद है या कोई चेयरमैन है, इस पर ध्यान दें। बेतिया के नरकटियागंज में दहेज में बाइक नहीं मिलने पर महिला की गला दबाकर हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। मामला साठी थाना क्षेत्र के सतवरिया गांव का है। मृतका की मां ने कहा कि 5 साल पहले हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सतवरिया गांव निवासी तुलसीदास के पुत्र अजय दास से की थी। शादी के बाद से दामाद बार बार बाइक की मांग कर रहा था और नहीं देने पर पत्नी को प्रताड़ित करता था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मृतका के गले पर निशान है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। औरंगाबाद शहर के चित्रगुप्त नगर इलाके में अपराधियों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। घटना उस वक्त हुई जब युवक ठेले पर सब्जी बेच रहा था और बताया जा रहा है कि मृत युवक मोहल्ले में घूम घूम कर सब्जी बेचता था। सब्जी बेचने के दौरान ही 2 की तादाद में आए अपराधियों ने पहले तो युवक को पकड़ने की कोशिश की। अपराधियों को खुद की तरफ आता देख मृतक भागने लगा और इस दौरान एक अपराधी ने उसे सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ताला मार कर चाबी मर्दाना कर दे देते थे, लड़का में खोल कर चार भाग जाता था, इसी चलते। ये एक सब्जी विक्रेता है, उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई है। अभी आगे कार्रवाई की जा रही है, प्राथमिक टिकट किया जा रहा है। हत्या का कारण कुछ पता चला क्या? अभी सब पता किया जा रहा है। अभी बोलना कितने की संख्या में थे अपराधी? 2 लड़कों की बात साहिबगंज जिले के बरहेट लैंप में तकरीबन 1300 क्विंटल धान घोटाला होने का मामला सामने आया है और इसकी बाजार में कीमत करीब पता चले कि काफी रुपए बताई जा रही है। हालांकि सबसे अहम बात यह कि ये लैंप झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र स्थित लैंप से उसी क्षेत्र के कई किसानों का लगभग 1300 क्विंटल धान का कोई अता पता नहीं है और इस घोटाले से लगभग 25 लाख रुपया का चूना सरकार को लगा है। वह इलाके के कई गरीब किसानों को अब तक भुगतान नहीं हुआ है और ये पूरा मामला तब सामने आया जब उस इलाके के किसान साहिबगंज उपायुक्त से मिलकर अपने धान की राशि नहीं मिलने की शिकायत की और इस घोटाले में बरहेट लैंप्स के सचिव और सहकारिता विभाग के कर्मियों की मिलीभगत की आशंका है। फिलहाल इसको लेकर जांच चल रही है। वहीं सूत्रों की माने तो पूरी रिपोर्ट उपायुक्त को सौंप दी गई है और मामले में लैंप्स के सचिव सहित एक अन्य कर्मचारी पर मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उपायुक्त ने इस मामले में सभी संलिप्त पदाधिकारियों पर केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। घोटाले की बात उजागर हुई है, उसमें यही देखा गया कि जो
धान की क्रय हुआ है वो क्रय करने के उपरांत कितना मिल में भेजा गया और उसके बाद जो अवशेष है वो अवशेष। पटना पुलिस का एक करतूत सामने आया है, जहां हड़ताली मोड़ के नजदीक पंत भवन के नीचे सूरज अपने पिता के साथ चाय की दुकान चलाता है और कल रात बोलेरो में सवार 5 से 6 पुलिस वाले पहुंचे, चाय की मांग की। चाय देने के बाद पुलिस वालों ने गुटखा और सिगरेट की मांग की, जिसे देने से सूरज ने मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस वाले ने गर्म चाय का पतीला सूरज पर फेंक दिया। सूरज के चाचा ने जब इसका विरोध किया तो पुलिस जवानों ने पिटाई कर दी और इतना कुछ होने के बाद लोगों की भीड़ जमा होने लगी तो सारे पुलिस वाले फरार हो गए। गर्म चाय की वजह से सूरज का दोनों पैर जल गया। पटना के हड़ताली मोड़ पे पंत भवन के ठीक सामने रोजमर्रा की जिंदगी में लोग 2 रुपये कमाने के लिए निश्चित तौर पर छोटी मोटी दुकानें करते हैं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं ये सूरज है। आप देखिए यहाँ चाय की दुकान पर ये अपने पिताजी के साथ काम करता है और इसके साथ जो घटना हुई है हम आपको अब बताएंगे कि आखिर इसके साथ क्या घटना हुई है। सूरज के साथ जो घटना हुआ हम आपको सबसे पहले ये दिखा देंगे किस तरीके से इसका पूरा पैर जला हुआ देख सकते हैं, पूरा पैर इसका जल गया है, लेकिन बताएंगे कि पैर जला तो कैसे जला और घटनाक्रम क्या हुआ। ये पूरा घटनाक्रम हम सूरज से बात करेंगे अभी। सूरज क्या हुआ था पूरा बात बता। श्री कृष्णापुरी का एक जिप्सी आया सर और आते आते चाय मांगा और गुटखा सिगरेट नहीं दिए ना, चाय तुरंत मतलब सस्पेंड में चाय चल था, उछल दिया पूरा पैर पे। कई आदमी था, कई पुलिस वाला था? 4 से 5। उसके बाद क्या हुआ, भाग गया? उसके बाद मार के फिर मेरे चाचा जी को भी मारा और जब मतलब हम लोग रोने वोने लगे तब भाग। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।